आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है युग्मन अभिक्रिया के समीकरण समझाइए। ठीक है, अब हम युग्मन अभिक्रिया देखेंगे और उसकी मैकेनिज्म देखेंगे और उसके मैं ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखिए, युग्मन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो हमें समझ लेना चाहिए। युग्मन का मतलब होता है कपलिंग। ठीक, युग्मन को हम कपलिंग भी बोलते हैं। ठीक, और युग्मन को हम क्या बोलते हैं? युग्मन को हम बोलते हैं दो चीज़ों का जुड़ना। ठीक, दो चीज़ों का जुड़ना, उसको भी हम युग्मन बोलते हैं। तो युग्मन अभिक्रिया की जो ट्रिक है वो ये है, यहाँ लिखेंगे धिन चक पूजा। ठीक, यहाँ पर हमने किया धिनचक पूजा लिख दिया। ठीक, धिनचक पूजा मतलब धिन से हो गया डी, चक से हो गया सी, पूजा से हो गया पी। डी का मतलब होता है केमिकली, रसायन में डी का मतलब होता है डायजोनियम, सी का मतलब क्लोराइड और पी का मतलब फिनॉल। इसका नाम हो गया डाई अजोनियम, डायजोनियम। ठीक है, सी का मतलब क्लोराइड, इंग्लिश में लिख दिया क्लोराइड। ठीक, सी का मतलब क्लोराइड। और पी से हो गया हमारा पूजा। यहाँ पी का मतलब हो गया पूजा मतलब फिनॉल। अब करते क्या है, धिनचक की अभिक्रिया पूजा से कराते हैं, ये हमें याद रखना रहेगा हमेशा। मतलब डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं। डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमेशा फिनॉल से कराते हैं। अगर आपको धिनचक पूजा करके याद है, जब भी युग्मन अभिक्रिया आ रही है तो आप दिमाग में रखिए धिनचक पूजा। ठीक है, तो देखिए कैसे कर लिखते हैं हम। पहली बात तो हम डायजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर लिखेंगे, वो इस तरह से होगा। यहाँ बनाया डायजोनियम क्लोराइड। ठीक, ये हमारा बन गया डायजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस। इसका नाम क्या है, डाई एजोनियम क्लोराइड। और हमने यहाँ प्लस करके लिख दिया फिनॉल, ये हमने फिनॉल बना दिया। यहाँ पर OH लग गया, ये बन गया फिनॉल। ठीक है, अब नाम लिख देते, इसका नाम है डायजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम, डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है डाई एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, फिनॉल। इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम फिनॉल है। अब होता क्या है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जो डायजोनियम क्लोराइड का क्लोरीन है वो माइनस चार्ज है, और इसका पैरा पोजीशन का, इसका पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, इसका पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, वो क्लोरीन से जुड़ जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके पास प्लस चार्ज है। ठीक, और इसके पास माइनस चार्ज है। तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे की ओर, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक, इसी को युग्मन हो रहा है। ठीक है, कपलिंग बना रहे हैं, कपल बन रहा है ये दोनों। फिर क्या हुआ, ये दोनों हमारे HCl बाहर निकल गए आके। ठीक, ये HCl बाहर निकल गया। ये थी हमारी, ये पूजा थी, ये थी धिनचक, तो दोनों जुड़े। देखिए, अब इसको लिखने का तरीका, HCl तो बाहर निकला और फिर जाके इसको हम जोड़ देंगे तो वही हमारा मेन चीज बन जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमारा बना, ये इसको जोड़ दिया, ये बना तीन, यहाँ पर N आया। ठीक है, N2 को मैं इस तरह लिख दूंगा, यहाँ N2N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा ये ऐसे। ठीक, और यहाँ पर लग जाएगा Cl। ठीक है, और यहाँ हमारा लग जाएगा OH। क्या लग जाएगा, OH। तो देखिए आपको दिख गया होगा, यहाँ पर OH लग गया। इसका नाम जो है, इसका नाम है पैरा हाइड्रो, एजो भी बोलते, खाली एजो भी बोल देते हैं। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या नाम है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। पैरा पोजीशन पे हमारा क्या लगा है,
OH ग्रुप, इसलिए पैरा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH, और एजो, एजो डाइएजोनियम क्लोराइड से बन रहा, वहां से नाम आया एजो, और बेंजीन रिंग है इसलिए बेंजीन। ठीक, तो नाम क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन ऑक्साइड लगा है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक, नाम लिख देंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक, पैरा पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एजो, ठीक, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अब ये पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन जो होता है ये नारंगी कलर का रंजक होता है। ठीक है, नारंगी कलर का रंजक होता है, मतलब नारंगी कलर का डाई होता है। ठीक, ये नारंगी कलर का डाई होता है, इसका डाई के रूप में यूज होता है नारंगी डाई। ठीक, नारंगी कलर का ये नारंगी रंग का रंजक होता है। ठीक, डाई स्टफ होता है। अब हम इसकी देखेंगे मैकेनिज्म, आखिर ये अभिक्रिया हुई कैसे। ठीक, चलिए देखते हैं आखिर ये अभिक्रिया हुई कैसे, इसकी हम मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक, मैकेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं तंत्र। चलिए देखते हैं इसके मैकेनिज्म समझेंगे जब, तो हम इसको फिनॉल का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये फिनॉल है हमारा। ठीक, ये हमारा फिनॉल है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड हुआ। यहाँ पर OH को जो हम लिखेंगे वो इस तरह लिख लेंगे O और यहाँ H। ठीक है, और फिर यहाँ एक एरो बना लिया। ये जो हाइड्रोजन है OH वाला, ये जो हाइड्रोजन है OH वाला, ये हाइड्रोजन, ठीक, ये हाइड्रोजन जो है ये अम्लीय हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है, अम्लीय है। ये हाइड्रोजन अम्लीय है, एसिडिक है। ठीक, इसलिए ये OH माइनस से जुड़कर पानी निकाल देगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया। ठीक है, वाटर निकल गया, पानी निकल गया, तो हमारा बचा क्या, तो हमारा यहाँ बचा, यहाँ पर होगा क्या, ये हमारा अम्लीय है इसलिए पानी निकल गया। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ वाला O जो होगा ये वाला वो O रहेगा। अब एक हाइड्रोजन निकल गया है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, और जो अगले चरण में क्या होगा, अगले चरण में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अब यहाँ कार्बन क्या हुआ, कार्बन एक, यहाँ वाले कार्बन के पास अभी तो देखिए बैलेंस है कार्बन, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 1 2 3 4, ठीक, 4 बंद हैं तो कार्बन के 4 बंद होने चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर अटैक करेगा, इसका हम क्या देख रहे हैं, अनुनाद। ठीक, इसके अनुनाद में फिर ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 बंद आ जाएंगे। अब जब यहाँ 2 बंद आ जाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो बंद था, ये वाला बंद हट जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास 4 बंद होते हैं ना कि 5, तो ये वाला बंद तुरंत हट जाएगा। यहाँ जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ वाला बॉन्ड हटा और यहाँ वाला बॉन्ड हटा, यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक बंद आ गया, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बंद आया, यहाँ एक बंद आया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आक्रमण करेंगे, इसके पास आएंगे, और जैसे ही इसके पास आएंगे तो ये वाला बंद हट के चला जाएगा यहाँ। तब अगले चरण में क्या होगा, अगले चरण में क्या होता है, देखिए अगले चरण में ये जैसे ही सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक बॉन्ड आ गया। ठीक, यहाँ एक बॉन्ड आ गया, और ये वाला बॉन्ड उधर चला गया था तो यहाँ एक बॉन्ड आ गया, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आया कूद के तो यहाँ से बॉन्ड निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखा दिया।
ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब हम, ये हमारा क्या था, ये हमारा अनुनाद था। जो हमारी कपलिंग रिएक्शन होती है, जो हमारी युग्मन अभिक्रिया होती है, उसमें ये वाला फिनॉल का अनुनाद, ये वाला फिनॉल का अनुनाद अभिकृत होता है किससे, ये वाला फिनॉल का अभिकृत किससे होता है, ये वाला डायजोनियम क्लोराइड से अभिकृत होता है। ये वाला फिनॉल क्यों होता है समझते हैं हम। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और हमने N2 प्लस Cl माइनस को, N2 प्लस Cl माइनस को मतलब डायजोनियम क्लोराइड को हम इस तरह लिख लेंगे, ये ऐसे ऐसे, यहाँ लिखेंगे क्या N, यहाँ हमने N लिया 1 2 N, ठीक। और यहाँ पर क्या आएगा, N प्लस हो गया और ये Cl माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो 3 बॉन्ड हो गया, ठीक है, 3 बॉन्ड हो गया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आक्रमण करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आक्रमण करेंगे इस नाइट्रोजन की तरफ। और यहाँ का पाई बॉन्ड, यहाँ का पाई बॉन्ड तब टूट जाएगा। पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जो है वो है कमजोर, जल्दी टूट जाता है सिग्मा बॉन्ड की तुलना में, ठीक, बहुत ही मजबूत होता है। तो ये इसका जो पाई बॉन्ड है एक, वो टूट जाएगा, इस नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ आएगा ये, ठीक है। तब जाके जो बनेगा स्ट्रक्चर, जो ढांचा वो बनेगा, यहाँ ये बन जाएगा इस तरह से। ये बना हमारा यहाँ 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ हमारा जुड़ गया सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन 1 2, ठीक, 2 बंद आ गए, एक बंद टूट गया इसलिए 2 बंद आ गए, यहाँ नाइट्रोजन ये, और वो वाला हमारा जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक, जुड़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ, ये यहाँ हमारा हाइड्रोजन है, ठीक। ये जो हमारा, ये हमारा जो है ये एरोमेटिसिटी नहीं है, ठीक, इसकी एरोमेटिसिटी हमें लानी है। एरोमेटिसिटी मतलब क्या होता है, एरोमेटिसिटी मतलब जैसे हमारा जो बेंजीन रिंग है वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक, इस तरह से। ये एरोमेटिसिटी नहीं, इसकी एरोमेटिसिटी लाने के लिए यहाँ से हम नीचे से इसका हाइड्रोजन हम निकालेंगे, इसका हाइड्रोजन हम कुर्बान कर देंगे, ठीक है, इसका हाइड्रोजन कुर्बान कर दें। और ये जो क्लोरीन अकेला घूम रहा है, ये जो क्लोरीन अकेला घूम रहा है नेगेटिव वाला, इस क्लोरीन के साथ इस हाइड्रोजन को हम जोड़ देंगे, ठीक है, ये जाके जुड़ जाएगा, ठीक। और तब जाके क्या बन जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। और फिर उसकी एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो जैसे एरोमेटिसिटी आएगी तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड ये, और यहाँ आएगा हमारा OH, ठीक है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा N, डबल बॉन्ड N, ठीक, यहाँ हमारा भी बेंजीन रिंग आ गया, ये हमारा बेंजीन रिंग आ गया, ठीक है, एक ये एक ये एक ये, यहाँ क्या आ गया, ये हमारा HCl के साथ उसके साथ जुड़ गया। और इसका नाम क्या है, इसका नाम ही है, इसका नाम ही है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, नारंगी रंजक, ठीक है, इसी को बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। ये पूरी हमने बता दिया आपको उसकी मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।